Namaste. I, Xavier Varsha Singh from Jyoti Vidyapith Women's University. I welcome you all in your next semester. I hope you will be enjoying my session. Uh, I will be teaching you operating system, right? So, first of all, start with what is operating system. Okay. Operating system is a system software which is run on your computer whenever you start your computer. Okay. It acts as a interface. Actually, it is middle. It is placed. It provides interface between user and your hardware. अब बताइए कि ये हार्डवेयर और यूज़र से क्या मतलब है। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ प्रोग्राम से मतलब है कि कोई भी आप एप्लीकेशन खोलते हो अपने सिस्टम पे, जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, ठीक है, तो आप उस पर राइट करते हो, ठीक है, तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ी, ठीक, तो कीबोर्ड तो आप टच कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें प्रिंट जो होता है वो विदाउट हार्डवेयर, विदाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर यू can't write it, okay, and you don't have permission to directly access the hardware. Then there is a need of operating system. Then operating system will help you to provide the permission for accessing your hardware. एक्चुअली अगर आपके सिस्टम में हार्डवेयर ना हो तो आपको पता है कि आपको हर जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, बट फॉर ईच इंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट प्रोग्राम, देन यू कैन एग्जीक्यूट द योर वट एवर यू वॉन्ट योर एप्लीकेशन। आपको प्रोग्राम लिखने होंगे। Do you really think it is possible to write program for each instruction? It is not possible to write program for each instruction because it is very time consuming, and in these days we can't wait for long time. Okay, so आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर से वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने यूज़ किया है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेवलप हुआ था तो ऑलमोस्ट 95% मार्केट में यही स्प्रेड था। मतलब ये पूरे मार्केट में इसी को यूज़ किया जाता था। और मज़े की बात ये है कि ये इतना फ्रेंडली यूज़र था, आई मीन यू कैन से दैट, इतना कन्वीनियंस और इतना यूज़र फ्रेंडली था कि नोबडी, किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी उसको समझने और चलाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लाइनक्स अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसको अलग से आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सिक्योर होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था तो इसलिए मार्केट में जल्दी स्प्रेड हो गया। अब देखिए, ये तो हो गई कि आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड कराया। अब देखिए इसमें जब भी हम यूज़र उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होने लग गए। लेकिन जब भी हम, अगर मान लीजिए अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो थ्रूपुट मुझे एक इंस्ट्रक्शन के लिए जब मैं प्रोग्राम लिखने के बाद मुझे मिलता, वहीं थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के बाद भी मिलता, तो क्या ये बेनिफिशियल था? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं? अपने थ्रूपुट को बढ़ाना। थ्रूपुट क्या होता है? पर्टिकुलर कोई टाइम यूनिट में अपना कोई जो आप काम कराते हो उसका एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं थ्रूपुट। और एक चीज़ और क्या हम ध्यान में रखते हैं? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंटली यूज़ हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए, ठीक है।
तो इन दो चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज टू हो गए और हम यूज़ करने लग गए। बट इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहा, कुछ डेवलपमेंट होते गई और उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स आया मार्केट में। ठीक है, अब लाइनेक्स की फैसिलिटी वो स्पेशलिटी क्या थी कि वो थ्रूपुट ज़्यादा देता था इन कंपैरिजन टू विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब उसके भी मार्केट में कुछ कस्टमर्स बढ़ गए, लेकिन स्टिल अभी भी 83% मार्केट में आपको अभी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही यूज़ किया जाता है, बिकॉज लोग यूज टू हो चुके हैं इसके। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होने देता कि आप एक कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और जब दूसरा आप एप्लीकेशन आप ओपन करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो आपको कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की आपको रियलाइजेशन नहीं हुई। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब कि आपको थोड़ा भी डिले नहीं लगता कि इस एप्लीकेशन को स्विच करके आप दूसरे एप्लीकेशन पे गए हो तो आपको कुछ टाइम लगा, मतलब कोई बैक एंड में कोई काम भी चल रहा है, ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं होता है ना, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है कि बहुत इजीली कर लेता है। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम में ये इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है कि हर जितने भी, जैसा कि बताया मैंने कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको ये ही मैनेज करेगा। टास्क को कब शेड्यूल करना है, नहीं करना है, कौन सा टास्क को पहले एग्जीक्यूट कराना है, नहीं कराना है। ठीक है, ये सब कुछ ये देखता है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे आपके एप्लीकेशन और देखिए हार्डवेयर के बीच में ये प्लेस्ड होता है। और हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड आ गया, प्रिंटर आ गया, ड्राइवर आ गया, मॉनिटर आ गए। जब भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तब आपको हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। रैम आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के, जैसा कि मैंने बताया कि कन्वीनियंस हो और मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंस टू यूज़ एंड मैनेजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, ये अब आ जाइए आप कि क्या फंक्शनिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये देखिए आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल को मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है। डिवाइस बोले तो इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट जैसा आप जानते होंगे कि कीबोर्ड वगैरह ये जो भी होते हैं, माउस, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, ये तो मालूम होगा आपको। मॉनिटर हो गया। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आपका रैम हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रैम बहुत लिमिटेड होता है, आपको भी मालूम है ना। अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आपका हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का ज़रूर होगा, लेकिन जो रैम होता है वो 3 GB 4 GB से ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है आफ्टर कमिंग टू द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में हम लिखते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब ये प्राइमरी मेमोरी, आपको ये भी मालूम है कि रैम क्या होता है, आपका वोलेटाइल होता है, कि मतलब इसमें कोई चीज़ परमानेंट स्टोर नहीं होती। इसको परमानेंट नहीं बोलते, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हो। तो ये क्या करता है कि आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये अपने स्पेस छोड़ देता है, फिर दूसरा प्रोग्राम आता है, फिर उसमें एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें मैनेज तो करना होगा ना अपने रैम को, कि इतना छोटा रैम है और हमें काम ज़्यादा करवाना है, तो इसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ गई बात सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी, आप जैसे पासवर्ड लगाते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम है सिक्योरिटी के लिए भी, जिसके थ्रू हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका कमांड इंटरप्रिटेशन का मतलब यही कि जो मान लीजिए कि आपने 2-3 एप्लीकेशन एक साथ खोल दिया, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनके भी कुछ प्रायोरिटी है कि कौन सा प्रोग्राम पहले खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। ये सब भी मैनेज करता है कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में 1 by 1 करके इसका फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, आई होप you enjoyed my class, this digital version 2.0 provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University.
But if you have any query regarding this session, please comment below. I will try to resolve in next session. Thank you.